स्वामी जी, पाप क्या है और क्या हम हमारे द्वारा किए गए पापों से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं? हे वत्स, पाप मनुष्य द्वारा किए गए उन कर्मों को कहते हैं जो किसी भी धर्म में स्वीकार नहीं है। मनुष्य द्वारा किए गए सभी कर्म जो आध्यात्मिक या सामाजिक मूल्यों का परिहास करते हों या प्राकृतिक या आर्थिक संसाधनों को नष्ट करते हों, पाप की श्रेणी में आते हैं। पाप मुख्यतः 4 प्रकार के हैं। तन सा पाप, तन के द्वारा किया गया पाप, जैसे कि हिंसा, चोरी, डकैती, स्त्रियों के साथ दुराचार, ये तनसा पाप की श्रेणी में आते हैं। दूसरा, मनसा पाप, मन के द्वारा किया गया पाप, जैसे किसी के बारे में द्वेष, घृणा रखना, यह मन के द्वारा किए गए पाप की श्रेणी में आता है। तीसरा, वचन सा पाप। वचन सा पाप क्या होता है? वचन सा पाप जो हमारे द्वारा बोले हुए शब्द, अप्रिय शब्द से किसी का परिहास होता हो, किसी की निंदा होती हो, किसी की चुगली होती हो, ऐसा वचन सा पाप कहलाता है। और अंतिम, धन सा पाप, धन के दुरुपयोग से किया गया पाप धन सा पाप की श्रेणी में आता है, जैसे कि जुआ खेलना, शराब पीना, वैश्यावृत्ति करना, ये सारे के सारे धन सा पाप की श्रेणी में आते हैं। एक अन्य मत के अनुसार 4 पाप गंभीर श्रेणी में आते हैं। वो कौन से हैं? आइए उनके ऊपर चर्चा कर देते हैं। ब्राह्मण हत्या, गंभीर पाप की बात कर रहा हूं, ध्यान रखें। ब्राह्मण हत्या सबसे बड़ा गंभीर पाप है। दूसरा, चोरी करना। तीसरा, शराब पीना। और चौथा, गुरु पत्नी के साथ संबंध रखना। ये चारों के चारों गंभीर पाप की श्रेणी में आते हैं। और इनसे महत्वपूर्ण, सबसे महत्वपूर्ण, इन सब के साथ घनिष्ठ संबंध रखने वाला व्यक्ति भी गंभीर पाप का भागीदार बन जाता है। हे वत्स, अब हम साधारण पाप की बात करते हैं। साधारण पाप कौन कौन से होते हैं? पहला है किसी के धन को हड़पना। दूसरा है कठोर वचन बोलना। तीसरा है चोरी करना। और चौथा है भ्रूण हत्या। गर्भ में पल रहे शिशु की हत्या करना एक पाप की श्रेणी में आता है। अब शास्त्रों के अंदर पाप से मुक्ति के उपाय बताए गए हैं। मैं आपको मुख्य उपाय बताने जा रहा हूं, कृपया ध्यान से सुनें। पहला, मैं एक मंत्र बता रहा हूं, इसका दिन में 3 बार उच्चारण करने से आपको पाप से मुक्ति मिल सकती है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस मंत्र का सवेरे स्नान करने के बाद में 3 बार उच्चारण करें तो आपको इसमें लाभ हो सकता है। दूसरा, गौ सेवा करना। गौ सेवा में क्या करना होता है? पहली घर की रोटी जो बनेगी वो गौ की माता के लिए सुरक्षित रखनी है। तीसरा जो पाप से मुक्ति का उपाय बताया गया है हमारे शास्त्रों के अंदर, जरूरतमंदों और गरीबों की मदद करना। और चौथा और अंतिम सबसे इंपॉर्टेंट उपाय है अपने आय का कुछ प्रतिशत किसी अस्पताल, किसी स्कूल, किसी समाज सेवी संस्थान या अंध विद्यालय को देना। हे वत्स, शास्त्रों के अनुसार 12 वर्ष से कम आयु का बच्चा जो दुष्कर्म करता है वो अज्ञानता के कारण करता है, इसलिए उन कर्मों को पाप की श्रेणी में नहीं रखा गया है। पाप की जड़ के अंदर लोभ और क्रोध होता है। एक मत के अनुसार
ऐसा कर्म जिसका वर्णन हम सार्वजनिक रूप से नहीं कर सकते हैं, पाप की श्रेणी में आता है। हमें ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है, हमें पाप से मुक्ति केवल उन्हीं कर्मों के लिए मिल सकती है जो हमसे अनजाने में हो गए हैं। जानबूझकर किए गए पाप का भुगतान तो हमें करना ही पड़ेगा। आधुनिक गुरु हमें पाप से मुक्ति के उपाय बताते रहते हैं और उसी कारण से लोग जानबूझकर पाप करने से भी बाज नहीं आते हैं। मगर यह परम सत्य है कि हमें पाप से मुक्ति केवल उन्हीं कर्मों के लिए मिलती है जो हमसे अनजाने में हो गए हैं।